जय माता दी दोस्तों, प्रज्ञा भक्ति भजन में आप सभी लोगों का स्वागत है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। चौथे दिन की पूजा देवी कुष्मांडा को समर्पित होती है। माँ कुष्मांडा को ब्रह्मांड की रचयिता भी माना जाता है। जब वो सृष्टि में कोई अस्तित्व नहीं था, तब अंधकार ही अंधकार फैला हुआ था। तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद सी मुस्कान से पूरे सृष्टि की रचना की। इस कथा से हम जानेंगे कि आखिर कौन है कुष्मांडा देवी, कैसे उनका जन्म हुआ, क्यों कहा जाता है कि वह ब्रह्मांड की सर्जक और उनके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। कुष्मांडा का अर्थ क्या है? कुष्मांडा 3 शब्दों से मिलकर बना है। कु यानी थोड़ा सा, उष्मा यानी ऊर्जा या गर्मी, अंड यानी ब्रह्मांड। इसका मतलब हुआ वह देवी जिन्होंने थोड़ी सी ऊर्जा से ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण उन्हें ब्रह्मांड का सर्जक भी कहा जाता है। बहुत पुरानी बात है, जब एक समय भी नहीं था, जब न दिन था न रात, न आकाश न पृथ्वी, न जीवन न मृत्यु, चारों तरफ केवल अंधेरा था, गहन गाढ़ शांति और डरावना अंधेरा। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। उस समय ना कोई देवता थे, ना राक्षस, ना मनुष्य और ना ही कोई प्राणी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय जब कोई तत्व नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, सब कुछ शून्य था, तो उस शून्यता में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश कोई सामान्य प्रकाश नहीं था, यह देवी का आदि शक्ति रूप था, वह शक्ति जिससे पूरी सृष्टि की रचना होनी थी। माँ आदिशक्ति ने जब उस अंधकार को देखा तो हल्की सी मुस्कान दी। कहते हैं उस मंद सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। उसी ब्रह्मांड से सृष्टि का जन्म हुआ। ग्रह, तारे, नक्षत्र, जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी सब अस्तित्व में आ गए। इसीलिए इस रूप को कुष्मांड कहा गया, जिन्होंने थोड़ी सी मुस्कान और ऊर्जा से ब्रह्मांड रच दिया। माँ कुष्मांडा का रूप अत्यंत तेजस्वी और प्रकाशमान है। उन्होंने सूरज की तरह उनका शरीर चमकता है। उनका निवास सूर्यमंडल के अंदर माना जाता है। कोई भी सामान्य देवी या देवता सूर्य के ताप को सहन नहीं कर सकता, लेकिन माँ कुष्मांडा वहाँ सहजता से निवास करती हैं। सूर्य को ऊर्जा देने वाली शक्ति भी वही है। उनके 8 हाथ है, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत कलश और चक्र गदा होते हैं। उनके एक हाथ में जप माला रखती हैं, जिससे वह यह संकेत देती हैं कि वे भक्तों को सिद्धियां और रिद्धियां प्रदान करती हैं। उनका वाहन सिंह है, जो उनके शक्ति और साहस का प्रतीक है। जब ब्रह्मांड की रचना हो गई, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी शक्ति से ही 3 और रूप बनाए। ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता बने, विष्णु जो पालन करता बने, महेश जो संहार करता बने। माँ ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि वे सृष्टि को विस्तार दें, विष्णु जी को जीवन की रक्षा का कार्य सौंपा और शिव को कर्मों के अनुसार जीवन चक्र को पूरा करने का कार्य दिया। इसके बाद उन्होंने देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती को भी उत्पन्न किया, ताकि वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के साथ सृष्टि में संचालन सहायक बने। समय के साथ साथ जब सृष्टि में संतुलन बनने लगा, तब असुरों ने अधर्म फैलाना शुरू कर दिया। वे देवताओं और मनुष्यों को सताने लगे। एक समय ऐसा आया कि सारे देवता भयभीत हो माँ के पास पहुँचे। उन्होंने माँ से सहायता की गुहार लगाई। माँ कुष्मांडा ने अपनी एक शक्ति से कालिका रूप धारण किया, जिससे असुरों का संहार हुआ। उन्होंने एक एक कर सभी राक्षसों को पराजित किया, लेकिन यह युद्ध कोई छोटा युद्ध नहीं था। इसमें लाखों असुरों की सेना थी। माँ ने अपने तेज और सामर्थ्य और विकराल रूप से सबका अंत किया और सृष्टि को फिर से संतुलन में लाया। जब सृष्टि फिर से स्थिर हो गई, अधर्म पर धर्म की विजय हो गई, तब माँ
सभी को आशीर्वाद दिया, देवताओं को अपने कर्तव्य निभाने पर बल दिया, ऋषि और मुनियों को तप करने की शक्ति दी, मनुष्यों को धर्म, कर्म और भक्ति का रास्ता अपनाने का निर्देश दिया और वचन दिया कि जब भी धर्म की हानि होगी वह किसी न किसी रूप में प्रकट होकर सबकी रक्षा करेंगी। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन जो भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ बुद्धि, ज्ञान, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करती हैं। खासकर जो नया काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए माँ कुष्मांडा की पूजा विशेष फलदायी होती है। भारत में कई स्थानों पर माँ कुष्मांडा के मंदिर हैं। माना जाता है मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के पास और वाराणसी में माँ के प्राचीन रूपों की पूजा होती है। कुछ श्रद्धालु यहाँ भी तक भी मानते हैं कि माँ काली, दुर्गा और अम्बा के रूप भी कुष्मांडा से ही निकले हैं, यानी यह रूप इतना शक्तिशाली है कि उसे सभी अन्य रूपों की उत्पत्ति माना जाता है। एक छोटी लोक कथा है। एक गांव में एक साधारण सी लड़की थी, नाम था कुसा। वह बहुत ही भोली थी, पर उसमें अजीब सी चमक थी। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा, लोग भूख से मरने लगे। सब मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे थे पर बारिश नहीं हो रही थी। कुसा एक दिन अकेले माँ से प्रार्थना की, हे माँ कुष्मांडा, अगर मेरी सच्ची भक्ति है तो इस गांव को बचा लो। कहते कहते हैं उसी रात तेज बारिश हुई, सूखे की मार खत्म हो गई। तब गांव वालों ने जाना कि कुसा कोई साधारण नहीं बल्कि माँ की ही छाया थी। इस कथा को सुनकर कहा जाता है जहाँ सच्ची भक्ति होती है वहाँ माँ स्वयं प्रकट हो जाती है। अगर हम ध्यान से देखें तो माँ कुष्मांडा हमें यह सिखाती हैं कि जब सब कुछ अंधकार में हो तब भी मुस्कान को मत छोड़ो। एक छोटी सी ऊर्जा भी पूरी दुनिया बदल सकती है। धैर्य, साहस और करुणा से जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। हर इंसान को बदलने की शक्ति, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। माँ कुष्मांडा की कथा हमें यह सिखाती है कि सृजन की सबसे बड़ी शक्ति नारी होती है। माँ ने जब चाहा सृष्टि की रचना की, जब ज़रूरत पड़ी तो राक्षसों का संहार भी किया, और जब थम गया तो सबको प्यार और आशीर्वाद भी दिया। उनका यह रूप हमें यह प्रेरणा देता है कि हम कितनी भी मुश्किल में हों और कितनी भी तकलीफ़ में हों, मुस्कुराकर धैर्य से, मेहनत और प्रेम से अपने जीवन के और सृष्टि की रचना कर सकते हैं। तो यह थी नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की कथा। बोलिए प्रेम से जय माता दी।